प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया साथियों की बैठक थी और आज पंचायत समिति का बैठक था पचरुखी प्रखंड में। उस बैठक के ही संबंध में आज यहाँ सम्मानित मुखिया साथी बैठक किए हुए थे। उसका वजह था कि आज के हाउस में हमारे सम्मानित साथी उपस्थित नहीं हुए थे और उपस्थित नहीं होने का वजह है जिसके लिए व्यवस्था निहित किया गया है पंचायत के हाउस में, समिति के हाउस में, कि आप जब हाउस के बैठक में जाएंगे तो मुद्दाओं पे आप चर्चा करिएगा, जैसे राशन है, किरासन है, एजुकेशन है, आपको जो बाल विकास है, राजस्व है, मनरेगा है, तो तमाम जन कल्याणकारी जो भी सरकार की योजना है उन मुद्दाओं पे चर्चा किया जाता है कि कौन कौन सा समस्या उत्पन्न आ रहा है और उन समस्याओं का निष्पादन क्या होगा और जो जन कल्याणकारी योजना उसका अभी स्टेटस क्या है, कहाँ तक वस्तु स्थिति है, पंचायतों में कहाँ तक उसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो पा रहा है। 3 मुद्दाओं को लेकर के पंचायत के समिति का हाउस चलता है। लेकिन अगर हाउस चलाने के बाद भी समस्याओं का निष्पादन नहीं हो, उनमें मुद्दाओं के आधार पर चर्चा नहीं हो, तो फिर उस हाउस चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसी के अगेंस्ट में तो आज हमारे साथी यहाँ बैठे हुए थे और उसके बहिष्कार करने का वजह भी तो यही है ना कि जब आप नहीं चलाइएगा तो उस हाउस में जाने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे साथी अगर आज बहिष्कार किए, इससे पूर्व का भी बैठक बहिष्कार हुआ है, तो कितना बड़ा गंभीर ज्वलंत ये बात है। और अब वहाँ के पदाधिकारी, बीपीआरओ या कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हैं, देख लीजिए व्यवस्था क्या है कि उन्होंने कभी ऐसा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया कि वजह क्या है कि हमारे सम्मानित उस हाउस के साथीगण हाउस में उपस्थित नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इशूज है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य के अभाव में ये व्यवस्था यहाँ पूरा तरीका से कोलैप्स है। एक बात ये समझ में है, जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं आपके समस्या लेकर आपके पास आती है और आपकी जो समस्या है वो कोई नहीं सुन पा रहा सर, यहाँ पे थोड़ा सा इसी वजह से ना आज हम लोग, आप लोकतंत्र में ये ताकत है ना, आज आपके माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, तो इसका सीधा और सीधा एक वजह है कि इन चीजों के सोशल मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के सम्मानित वरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित नेतागण जब देखेंगे तो वो लोग अपने स्तर से उस पर डायरेक्शन देंगे। जैसे जिलाधिकारी महोदय इन चीजों को जब देखेंगे तो उम्मीद और आशा है कि जिलाधिकारी महोदय, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी या हो सकता है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को डायरेक्शन दें कि आप तत्काल देखिए कि कौन सा ऐसा मामला है जिसके वजह से पचरुखी प्रखंड का मामला ये बिगड़ रहा है। ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति आ गया कि भाई पचरुखी प्रखंड के सम्मानित जनप्रतिनिधि नाराज चल रहे हैं। ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति हो गई कि पचरुखी प्रखंड के समिति का हाउस का जो है बैठक संपन्न, ये लगभग हमको लगता है कि दूसरा हाउस का आज कार्यकाल कोलैप्स हुआ है। तो हमको लगता है कि 1.5 महीना से ये सब मामला चल ही रहा है। उससे पहले हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, हर वक्त हम लोग, आज 20 साल से हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। अचानक से ये बातें खुलकर सामने आना, अरे ये तो लोकतंत्र में ताकत है ना, हम तो जाएंगे तो माध्यम आप ही है ना, कानून को तो हाथ में लेंगे नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है। आज प्रेस के माध्यम से हम लोग कहें, कल एक डेलीगेशन बना करके जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, तो ये सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और फॉलोअप करते हुए हम लोग एक एक कदम आगे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जाएंगे, गाड़ी का पेट्रोल लगेगा और समय नुकसान होगा और समय से होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। अगर पंचायत में राजस्व कर्मचारी समय से उपस्थित होते तो पंचायत के मालिकों को लगेगा कि हमारे कर्मचारी हमारे पंचायत में बैठते हैं, तो जाकर के अपना रिपोर्ट करवा लेते, उनका काम आसान हो जाता। तो हम तो ये चाहते हैं ना। एक सवाल है, ये जो सिस्टम जिस तरीके से गलत तरीके से काम कर रहे हैं, किसको दोषी मानते हैं? हम तो दोषी सिस्टम को मान रहे हैं और सरकार को दोषी मान रहे हैं। आप जो व्यवस्था निहित किए हैं, हम तो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, हमारी आवाज नहीं जाएगी, इस बात को भी हम समझ रहे हैं, हमारे बातों का बहुत तरजीह नहीं देंगे, इन बातों को भी हम समझ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये अधिकार, ये आवाज हमारा ताकत है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इस वजह से हम आए दिन जब भी संगठन का बैठक होता है, जिला के किसी कोना में हम जाकर के अपनी आवाज मुखरता से आपके माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। निराकरण होना नहीं होना हो तो सेकेंडरी मामला है, अपनी आवाज को हर वक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मालिकों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में निश्चित इसका लाभ मिलेगा। वजह यही है ना, अब तो जवाब वही देंगे, अगर ऐसे कार्य करेगा तो फिर कैसे करेगा? जवाब तो वही देंगे। हमारा तो फोन रिसीव नहीं किया, अब जवाब देंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, और इस बैठक का एक ही बात था कि अगली बार जो ब्लॉक का सदन चलता है, जो हाउस चलता है, उसमें सभी लोग उपस्थित नहीं हुए। 42 सदस्य हैं, उसमें लोग उपस्थित नहीं हुए। उनकी नाराज़गी ये थी कि शिक्षा पर बात नहीं होता है, स्वास्थ्य पर बात नहीं होता है, और आपके आंगनबाड़ी जो केंद्र है जहाँ सिस्टम की तरह चलना चाहिए वो नहीं चलता, उस पर चर्चा नहीं होता है। बिजली का जो स्थिति है, जेई कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं।
जो राजस्व कर्मचारी है, सबसे बड़ा घोटाला वाला ये है। इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग नाराज होकर आपने राजस्व कर्मचारी पर आरोप लगाया सबसे बड़ा घोटाला है। क्या समझ कई मरतबा हमने सीओ साहब से फ़ोन करके बताया इस बात को कि उसको बैठने की कहा जाए, राजस्व कर्मचारी बैठे, हर पंचायत में एक दिन बैठे, 4 दिन उसको टाइम मिल रहा है, 4 पंचायत उसके पास कम से कम एक दिन बैठे। एक दिन बैठेगा तब वो जनता का काम करने का सुविधा बन सकता है। इस गर्मी में और 10 किलोमीटर दूर पंचायत है और उसको ब्लॉक जाना पड़ा किसी बच्चे के निवास के लिए, आय के लिए, तो कितना गर्मी में कैसे उसकी तड़पाती होगी। ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में इस मुद्दे पर चर्चा हुआ है और हो सकता है कि आगे हम लोग माननीय डीएम साहब से मिलने की कोशिश